So our second part is about psychosexual history. I have been mentioning this story again and again that I had a senior colleague, and he was appearing in the long case of FCPS Part 2 exam. और जो patient उसे allot हुआ था, that was a case of morbid jealousy, but he did not take psychosexual history in detail, and he was failed for this negligence. तो जहाँ पर आपका पेशेंट इस एरिया से रेलेवेंट हो और आपने ये एरिया डिटेल में असेस नहीं किया, तो इट मीन्स यू आर मिसिंग दिस पार्ट. आपका पेशेंट सपोज ड्रग एडिक्ट पेशेंट है, लाइक आई हैड अ ड्रग एडिक्ट पेशेंट इन FCPS Part 2 लॉन्ग केस. सो आई हैड टू टेक ड्रग हिस्ट्री इन डिटेल आउट ऑफ पर्सनल हिस्ट्री. और आपका केस जो है वो जेल से आया हो, आपने फॉरेंसिक हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेनी है. फर्दर इसकी सिग्निफिकेंस, I have a colleague working in psychiatry department. Now he works in Quetta, Dr. Sardar Zahir Khilji. He had a research in this area and he came to the conclusion कि अगर आप कुछ पेशेंट्स में साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री ले और कुछ पेशेंट्स में ना ले, तो आपकी असेसमेंट में, आपकी डायग्नोसिस में क्या फ़र्क पड़ता है. तो ही केम टू द कंक्लूजन के बहुत सारे इंडिविजुअल्स ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब यही तो असल प्रॉब्लम है, बाकी डॉक्टर्स तो ने यही एरिया तो मिस किया जिसकी वजह से मेरा इलाज नहीं हो रहा था. आप पहले बंदे जो मुझसे पूछ रहे हैं, और इसी वजह से मैं एंजाइटी में हूँ, इसी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, या इसी वजह से मेरे मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया टू कंसिडर. और चूंकि इसमें हमें हेजिटेशन ज़्यादा होती है, हम पूछते वक्त जो है हिस्ट्री लेते वक्त इसे अवॉइड करते हैं. Back in 2011 or 12, Brigadier Modat Hussain Rana, I think he was demonstrating how to take psychosexual history. So he asked certain questions. What I remember, I think the person sitting in front of him was Associate Professor of Shifa International Hospital, Dr. Wahab Yusufzai. And the way he asked psychosexual history, that's how I've recorded, and that's how I'll be explaining the style of questions to you. So see how we can ask psychosexual history in detail. So psychosexual history, चूंकि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं सर्जिकल वार्ड में, पहले हम प्री ऑप पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं. प्री ऑप प्रेप होती है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर पोस्ट ऑप केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. तो दैट्स हाउ साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री इज. जब आपने पेशेंट से साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री लेनी है, तो प्री ऑप आपने पहले उससे हिस्ट्री लेने से पहले एक तमहीद बांधनी है कि मैं ये हिस्ट्री क्यों ले रहा हूँ, रेशनल क्या है. और साथ ही आपने कुछ और ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं कि चूंकि ये ऐसा एरिया है जो अक्सर लोग जो है आमतौर पर बताते नहीं, तो अगर आपको नागवार गुजरे, आपने इसे बुरा नहीं समझना. और कुछ ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा जिन्हें आमतौर पर हम गलत समझते हैं या नामुनासिब समझते हैं, मगर चूंकि मैं आपकी सेहत के हवाले से ये पूछ रहा हूँ, तो अगेन आपने उन बातों पर जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, हिचकिचाना नहीं है. और तीसरी बात, जो आप मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है. वैसे जनरली भी कॉन्फिडेंशियलिटी तो साइकियाट्रिस्ट ने लाजिम मेंशन करनी है. आप किसी को ये तक नहीं बता सकते कि फलां ने मुझे क्लिनिक में विजिट किया था. आप किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं कर सकते. हमारे बिहेवियरल साइंसेस की बुक में लिखा है कि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हैं, तो जो साइकियाट्रिस्ट का PMDC लाइसेंस है वो तक कैंसिल हो सकता है. तो लिहाजा आपने कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की, आपने नोयत बता दी, फिर आप साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री लेते हैं. वर्डिंग्स क्या होंगी इसमें, कुछ एरियाज फिलहाल आपको क्लियर होंगे, कुछ एरियाज आपको क्लियर नहीं होंगे कि वो क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए कि आपने पैराफिलियाज अभी तक शायद ना पढ़े हो, जो एबनॉर्मल सेक्सुअल ट्रेंड्स है. सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चनियर includes in its list.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज मैंने आपकी जिनसी सेहत के बारे में कुछ बातें करनी है। इस इंटरव्यू में अगर मैं भी आपकी जगह होता, आप पेशेंट से कहते अगर मैं भी आपकी जगह होता, तो शायद मुझे कुछ दुश्वारी या नागवारी महसूस होती। लेकिन चूंकि इंटरव्यू का मकसद या रैशनल आपकी सेहत की मालूमात इकट्ठी करना है, लिहाजा इससे परेशान ना हो। नंबर 2, मज़ीद ये कि हो सकता है इस इंटरव्यू में कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हों, जिससे आम तौर पर परेशानी होती है। लिहाज़ा उन्हें सुनकर आपको नागवारी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड, और ये कि इंटरव्यू का मकसद सिर्फ़ इलाज की गर्ज़ से मालूमात इकट्ठी करना है और ये बातें सिर्फ़ मेरे और आपके दरमियान ही महदूद रहेंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना। तो आपकी इजाज़त से मैं सवालात शुरू करता हूँ, आपने कंसेंट ली। एग्ज़ाम में कंसेंट लेने का यही तरीका है। एग्ज़ाम में कंसेंट लेने के लिए आपने ये सवाल नहीं करना, क्या आपकी इजाज़त है कि मैं आपसे पूछ लूँ? अगर उसने कहा कि नहीं इजाज़त, तो फिर आप तो रुक गए। एग्ज़ामिनर को देखते रह जाएँगे। तो आपने इस तरह ट्रिकी स्टाइल में पूछना है, कंसेंट लेनी है। तो आपकी इजाज़त से मैं सवालात शुरू करता हूँ एंड बिस्मिल्लाह करके शुरू कर लें। आप अपना तारुफ़ कराइए। आपने क्लाइंट से कहा, नाम बताइए, काम क्या करते हैं, तालीम क्या है, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, रहने की जगह, रेज़िडेंस का आपने पूछा। इफ़ पेशेंट इज़ मैरिड, फिर आपने क्या पूछना है? कैसे गुज़र रही है शादीशुदा ज़िंदगी? कितना अरसा हुआ है शादी को? बच्चे कितने हैं? सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? इसलिए कि जब लास्ट चाइल्ड हुआ था, उसके बाद चिल्ड्रन ना होने की क्या वजह रही है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। मियाँ-बीवी के हकूक़ की अदायगी में कोई मसला तो नहीं? मसलन पेशाब वाली जगह पर दर्द होना, जल्दी फ़ारिग हो जाना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर जिनसी ताल्लुक से मुतमईन ना होना। क्या आप दोनों मियाँ-बीवी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतमईन महसूस करते हैं? शादीशुदा ज़िंदगी से पहले कोई ताल्लुक़ रहा हो या कोई जिनसी ताल्लुक़ रहा हो? सो अर्लियर सेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में आपने क्या पूछना है उसके बाद। अच्छा जी, आप जानते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ वाक़या होती है। मसलन मर्दों में दाढ़ी और मूंछों का बढ़ना, छाती पर बालों का बढ़ना, आवाज़ का तब्दील हो जाना, भारी हो जाना और एहतलाम का होना। और जो मैंने ग्रीन फ़ॉन्ट में लिखा होगा वो फीमेल से पूछेंगे। लड़कियों में छातियों यानी ब्रेस्ट्स का बढ़ना और माहवारी का शुरू होना वग़ैरह। आपके अंदर ये तब्दीलियाँ उम्र के किस हिस्से में आई थी और पहला एहतलाम कब हुआ? फ्रॉम द मेल पेशेंट। फ्रॉम द फीमेल, पहली माहवारी कब हुई थी? कॉमन क्वेश्चन, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? किसी ने बताया था? आपका रवैया कैसे था उस वक़्त? मेल से आप पूछेंगे, अक्सर कितने दिनों के बाद एहतलाम होता था? आप अपनी जिनसी ख्वाहिश कैसे पूरी करते थे? मसलन मुश्त ज़नी यानी हाथ का इस्तेमाल, मास्टरबेशन, किसी औरत, मर्द या जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करके, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। रैशनल, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, जैसा कि कुछ लोग हमें बताते हैं। एंड यू विल कॉमनली लिसन टू दीज़ स्टोरीज़, ठीक है? लाइक एक्स फिज़िकल रिलेशन विद एनिमल्स। फीमेल से माहवारी के दौरान बेतरतीबी होना या ज़्यादा दर्द का होना, ज़्यादा खून का बहना या ज़्यादा वक़्त तक माहवारी का रहना। अगर इनमें से कोई मसाइल हो तो आप तफ़सील से बताइए। कोई इलाज किया हो और उससे कोई असर हुआ हो तो बताइए। अक्सर लोग उम्र के इस हिस्से में अपने जिनसी मुखालिफ की तरफ कशिश महसूस करते हैं, हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन। लेकिन कभी-कभार ऐसा नहीं भी होता। क्या आप बताएँगे कि आपके क्या ख़्यालात हैं इस बारे में? ये आपको कशिश महसूस होती थी या महसूस नहीं होती थी? तो होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन के बारे में आप पूछते हैं। कुछ लोग चुप-चुप कर और लोगों के जिनसी अमल को देखने की कोशिश करते हैं। वोयरिज़्म ये एक एब्नॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन है पैराफिलिया में, या फिर हजूम वाली जगहों पर दूसरे लोगों की जिस्मानी रगड़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बस वगैरह में, क्राउड में, या फिर जिनसे मुखालिफ जिन्स के कपड़े पहनकर या फिर बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुकात रखकर इत्मीनान महसूस करते। पीडोफिलिया, ट्रांससेक्सुअलिज़्म, ये सारे के सारे जो है एब्नॉर्मलिटीज़ हैं। फ्रॉट्यूरिज़्म, वॉयरिज़्म, ये आप सारे बाद में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में आप पूछ सकते हैं।
आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो? अगर हुआ हो तो तफसील बताइए। बचपन में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपको याद हो और आपके ख़्याल में नहीं होना चाहिए था? देखिए, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ का एक सेफ क्वेश्चन। बचपन में किसी रिश्तेदार या शख्स ने तंग करने की कोशिश की हो? अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अगर आप मैंने कुछ ना पूछा हो और आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री। मैंने आपको रैशनल बताया। कब इतने डिटेल में आप पूछते हैं वो केस टू केस डिपेंड करता है। एंड डोंट हेजिटेट टू टेक दिस हिस्ट्री। ये आपका पार्ट 2 एग्ज़ाम में एमसीपीएस और आईएम एग्ज़ाम में एक अलग से टॉक्स स्टेशन हो सकता है, शॉर्ट केस हो सकता है, लॉन्ग केस भी हो सकता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो, आपने ये वर्डिंग सीखे हो, आपके लिए कोई हेजिटेशन नहीं होगी उस वक्त ये पूछते वक्त। So again, let's take a short break, then we'll discuss communication skills after 5 minutes, and that will only be for 20 to 25 minutes, a topic of behavioral sciences.